हाँ हेलो मोदी जी। हेलो। नेपाल के बारे में कुछ पता चला आपको? नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं। कोई नहीं, आइए हम बताते हैं। नेपाल में शुरू हो चुका है वन ऑफ द मोस्ट डेडली रिलीजियन क्राइसिस, जहाँ एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय की चीजों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, उनके चीजों को तोड़ने फोड़ने पर तुले हुए हैं। एक के बाद एक दुकानें बंद किए जा रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ऑन ग्राउंड मिलिट्री फोर्स को उतारना पड़ गया है। मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू जैसे हालात हो चुके हैं। बिना वजह घर से निकलने को मना कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम नेपाल में हो रहे दंगों की असली वजह को जांचेंगे कि आखिर ये चीजें शुरू कैसे हुई। बीते 26 जुलाई 2026 को नेपाल के सुनासरी डिस्ट्रिक्ट में हिंदू कम्युनिटी के लोग एक बड़ा प्रोटेस्ट निकाल रहे थे। ये लोग सावन के शुरुआती में कोसी ब्रिज से पानी लेकर वापस लौट रहे होते हैं। इन लोगों में काफी उत्साह होता है। लाउड स्पीकर बजाते हुए, झंडों को ऊपर फहराते हुए, काफी तेज नारेबाजी के साथ ये लोग वापस लौट रहे होते हैं। और रास्ते में इनकी रैली पहुंचती है कप्तानगंज मार्केट में, जहां कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही कप्तानगंज मार्केट में आकर अपोजिशन के लोगों ने बेवजह मारपीट की थी। और सच मानूं तो उस दिन भी वह लोग वही मंशा से वहां पहुंचे हुए होते हैं। फिर बदले की आग में उन्होंने वहां लगे पोल में हरा झंडा को हटाकर अपना भगवा झंडा लहरा दिया। फिर इसी हरकत की वजह से दोबारा दोनों कम्युनिटी में बहसबाजी तेज हो गई। और देखते ही देखते हालात इतने खराब हो गए कि रिलीजियन रैली एक दंगे में बदल गई। यहाँ पर जानलेवा लेवल की पत्थरबाजी की जाती है। यहाँ पर जानलेवा लेवल की पत्थरबाजी के साथ बेवजह मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों पर तरह तरह के हमले किए गए। मस्जिदों तक को नहीं छोड़ा गया। इस दुखद झड़प में 50 से ज्यादा लोगों को चोट पहुंचती है और 2 लोग तो सीधा ऊपर ही पहुंच जाते हैं। और मामला यही नहीं रुकता, क्योंकि जैसे ही ये न्यूज कस्बों इलाकों में पहुंचता है, वहां भी क्राइसिस शुरू हो जाते हैं। लोग एक दूसरे के दुकानों और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने में जुट जाते हैं। उनको देश से निकालने की बात करने लग जाते हैं। और माहौल खराब ही हो रहा था कि उतने में 20 जुलाई को पुलिस फायरिंग के दौरान एक 15 साल के बच्चे को गोली लग जाती है। और यहाँ से बात शांत होने की जगह ऐसी फैलती है कि पुलिस की मदद करने के लिए ऑन ग्राउंड आर्मी मिलिट्री फोर्स को उतरना पड़ जाता है। नेपाल के कई जिलों में लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। इसी बीच इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट ने यह भी दावा किया है कि क्राइसिस रिलीजियन होने के साथ साथ एथनिक भी थे, क्योंकि दोनों ग्रुप की एथनिसिटी भी अलग अलग थी। और आप मानो न मानो, इस घटना में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का इतना लेट एक्शन लेना उनके पॉलिटिकल गेम्स पर भी सवाल उठाता है। वो आखिर इतने गैर जिम्मेदार हो कैसे सकते हैं? इतना उत्पाद होने के 3 दिन बाद इन्होंने एक्शन लिया। ऐसा मैं नहीं बल्कि नेपाल के अपोजिशन पार्टीज कह रही है। एंड इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नेपाल के लोग ही बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना।